बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, आज की वीडियो इस लिहाज से काफ़ी अहमियत की हामिल है कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं या जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे ज़रूर होते हैं, आला तालीम याफ्ता ज़रूर होते हैं, लेकिन उनकी बातों में असर नहीं होता है। अब सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी तालीम और इतनी स्ट्रगल के बाद भी अगर उनकी बातों में वो असर ना हो, किसी को वो मुतासर ना कर पाएँ, तो वो सारी तालीम अफसोस को नाम है कि इतनी बड़ी तालीम के बाद भी उस तालीम का फ़ायदा ना हो। तो हाँ, उससे ये फ़ायदा तो आपको हो सकता है, आप किसी डिपार्टमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, सरकारी जॉब कर सकते हैं, किसी बैंक में मुलाजिम हो सकते हैं, मतलब आप अपना रिज़्क़ के लिए तो आप इससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इसका जो मुआशरे में एक असर होना चाहिए वो नहीं होता है, जिसका मुआशरे में लोगों को आप कुछ समझा सकें या कुछ कायल कर सकें अपनी बातों से, या उनको कोई वे दे सकें, वो नहीं कर पाते। उसकी वजह आज हमारी बात हो रही है लहजा और उसके अल्फाज। लहजा और अल्फाज। अब आला तालीम से हमें अल्फाज तो मिल जाते हैं, ज़ाहिर है तालीम हासिल करेंगे तो आपके साथ ढेर सारे अल्फाज होंगे, आप बहुत सारी बातें कर सकेंगे, आपके पास हर तरह का लफ्ज़ होगा, हर तरह की मालूमात होगी। लेकिन लहजा एक ऐसी चीज़ है, अंदाज़े बयान जिसको हम कह सकते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका अंदाज़े बयान ठीक ना हो, आपके अल्फाज भी बेमानी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक होटल पे जाते हैं, तो आप चाय पीने का इरादा रखते हैं, आप होटल में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, आप वेटर को आवाज़ देते हैं, वेटर आपके पास आता है, आप उसको कहते हैं कि प्यारे भाई एक कप चाय लाओ, एक कप चाय लेके आओ। वेटर आपके पास आता है, जब आप उसको कहते हैं तो वेटर, अब आपका वो लहजा है जिससे वो वेटर बड़ा मुतासर हुआ है, आपने बड़े उसको धीमे लहजे में, बड़ा मोहब्बत के लहजे में, बड़े इस्लाही अंदाज़ में उसको कहा है, बड़ा खूबसूरत अंदाज़ में, तो वेटर ने चाहे तो वो वैसे भी लेके आएगा। वेटर आपकी बात से मुतासर होके वो आपके लिए चाय भी लाता है, हो सकता है वो अपने हाथ से कप भी धो के लाए, क्योंकि आपने जिस अंदाज से उसको कहा है, आपके उस लहजे ने उसको बड़ा मुतासर किया है। वहीं पे आप लहजा तब्दील कर लें, वेटर आपके पास आता है, कहना तो आपने चाय के लिए है, आप उसको कहते हैं हेलो यार एक चाय लेके आओ। अब उस बात में और पहली बात में फ़र्क आ गया है। हो सकता है इस अंदाज से जो चाय लाने वाला है, जो वेटर है, वो बड़ा मतलब मुतनफ़र हुआ है आप पे। अब उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो कारोबार कर रहे हैं, वो ड्यूटी पे है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपको चाय पहुंचाए। अब उसने चाय आपके आगे रख देनी है, मगर आपसे वो खुश नहीं है, क्योंकि आप जिस तरीके से उसको बोले हैं वो उसको पसंद नहीं आया। लहजा एक ऐसी चीज़ है, अंदाज़े बयान एक ऐसी चीज़ है, आपके अल्फाज अगर कमज़ोर भी हों, आपके अल्फाज में अगर ताकत ना भी हो, लेकिन आपके अंदाज़े बयान में अगर ताकत हो, तो उससे आप दूसरे को मुतासर कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं। अगर आपके अल्फाज तो बहुत ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन आपका लहजा बड़ा सख्त हो, तो आप दूसरे बंदे को कायल नहीं कर सकते हैं। हमेशा अपनी सोच इस्लाही रखो, अपना लहजा धीमा रखो, नरम लहजे से हर एक से मिलो। ये सख्त लहजे वहाँ ज़रूर इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ इस तरह के लोग मौजूद हों, जहाँ ऐसे लहजे की ज़रूरत पड़े।
लेकिन अक्सरियत आपको ऐसी ज़रूरत नहीं होती, आपको नरम लहजे से ही बात करनी चाहिए और अपने लहजे में ऐसी ताकत पैदा करें, अपने अंदाज़े बयां में ऐसी ताकत पैदा करें कि जिस कैटेगरी के लोग बैठे हों दुनिया में, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी हैं, जाहिल से भी हैं, सादा लोग भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दुनिया है ये। लिहाजा जिस तरह के लोग हों उस तरह की गुफ्तगू आपको करनी चाहिए। अपने अल्फाज, अपने अंदाज़ बयां बड़ा मुनासिब रखो। आपका अंदाज़ बयां आपकी इज़्ज़त भी बनाता है और आपको कमज़ोर भी करता है।